गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना नेक्स्ट चैप्टर है 12 इलेक्ट्रिसिटी। अगर वर्ड इलेक्ट्रिसिटी का अपन मीनिंग देखें तो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ चार्जेस। ठीक है, क्या मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी का? स्टडी ऑफ चार्जेस। चार्जेस कितने टाइप के होते हैं? पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, तो स्टडी ऑफ चार्जेस क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। अब इलेक्ट्रिसिटी के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एक होता है डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ चार्जेस। चार्जेस के पास दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इन चार्जेस की स्टडी को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की दो ब्रांचेस हैं, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक जो वर्ड है उसका मतलब होता है रेस्ट। इसमें क्या हो जाएगा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी है तो स्टडी तो काय की होगी? चार्जेस की। ठीक है, बट एट रेस्ट, स्टैटिक है इसलिए रेस्ट पे जो चार्जेस हैं उनकी स्टडी को क्या बोला जाता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट मतलब मूविंग। आपने सुना होगा वाटर करंट होते हैं, वाटर करंट मतलब वाटर में जो वो वेव्स आ रही हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ चार्जेस, स्टडी ऑफ मूविंग चार्जेस। ये रेस्ट पे जो चार्ज है उनकी स्टडी, और ये स्टडी ऑफ मूविंग चार्जेस। देखो एक बार और देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ चार्जेस। चार्ज अपने पास दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। स्टडी ऑफ चार्जेस क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी के अपने पास दो ब्रांचेस हैं, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। जो चार्ज रेस्ट पे हैं उनकी स्टडी क्या बोला जाता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और जो चार्ज मूव कर रहे हैं या डायनामिक चार्जेस की जो स्टडी है उनको क्या बोला जाता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। अपना जो चैप्टर है 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी, वो मेनली इसमें फोकस करता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आप हायर क्लास में पढ़ोगे तो अपन को क्या क्या देखना है? करंट इलेक्ट्रिसिटी अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब स्टडी ऑफ मूविंग चार्जेस। इसमें जो चार्जेस रहते हैं वो मूव करते हैं, जिनकी वजह से क्या प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये बस समझने के लिए था, आपको ये नोट डाउन वगैरह नहीं करना है कुछ। ठीक है, तो अपन को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, मतलब स्टडी ऑफ मूविंग चार्जेस। ठीक है, अपन देखते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। चैप्टर 12 है अपना इलेक्ट्रिसिटी। इसमें फर्स्ट टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक सर्किट। पहला टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, क्या होता है डेफिनेशन इलेक्ट्रिक सर्किट की? कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ of an electric current
is called electric circuit. ठीक है, एक कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का एक कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ क्या कहलाता है? एक इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। ठीक है, इसको अपन शोकेस करते हैं। ये मान लो एक वायर है, इसमें ये बैटरी लगी हुई है, बैटरी का सिंबल होता है, ये बैटरी या सेल का सिंबल होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। जो अपनी बैटरी है या सेल है उसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल। तो ये जा रही है, मान लो करंट फ्लो हो रहा है इसमें, ऐसा ठीक है, करंट इसमें फ्लो हो रहा है। तो देखो एक कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ है, देखो कंटिन्यूअस है मतलब कहीं पे ब्रेक नहीं है। दूसरा क्लोज्ड पाथ है, क्लोज भी है, एक क्लोज्ड फिगर बना रहा है। तो मतलब ये क्या है? एक कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाएगा। ठीक है, ये डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो अगर इसकी डेफिनेशन देखिए, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस या इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड क्या होता है? एन इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक है, अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस देखें, देखो रेट ऑफ फ्लो, रेट क्या होता है? टाइम के साथ किसी का भी चेंज होना। ठीक है, क्या कहलाता है? रेट। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, देखो चार्जेस को अपन ये जो चैप्टर है इसमें कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, चार्ज को। तो अगर देखें इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट और कैसे करते हैं, बहुत देख लेते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। ठीक है, तो आई अगर मैं ले लूं, आई क्या हो जाएगा इस डेफिनेशन से? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्ज का प्राइस शो करना है क्यू से, तो क्यू अपॉन टी हो गया। रेट, रेट क्या होता है? टाइम के साथ किसी का भी चेंज होगा। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस रेट के साथ, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो ये मैंने लिख दिया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये अपने पास एक क्या क्या फार्मूला आ गया का इलेक्ट्रिक करंट निकालने का। मतलब अपन को अगर चार्ज दिया हुआ है कहीं पे और टाइम दिया हुआ है कितने टाइम के लिए वो फ्लो करता है, तो अपन इससे इलेक्ट्रिक करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी यूनिट दे दूं, कई की यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। क्या यूनिट होती है? एम्पियर। एम्पियर को शो कैसे करते हैं? कैपिटल ए से। ठीक है, अच्छा चार्ज का तो पता होगा, चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की यूनिट होती है कूलम।
ठीक है, कूलम होती है। चार्ज की अगर यूनिट पे लेंगे, है ना, एस आई यूनिट। चार्ज की सही यूनिट क्या होती है? कूलम। डिनोट का करते हैं कैपिटल सी से। ठीक है, तो ये क्या डेफिनेशन हो गई? इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इट इज डिनोटेड बाय आई। आई से डिनोट करते हैं, तो आई इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन T। अब यूनिट क्या होती है? आई की, मतलब करंट की, एम्पेयर, जिसे डिनोट क्या करते हैं? कैपिटल ए से। ठीक है, अब अगर आपको नाम मेजर करना है कि कितना इलेक्ट्रिक करंट एक वायर से वायर में मतलब चल रहा है, मूव कर रहा है, तो उसके लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? मेजरिंग डिवाइस के लिए इलेक्ट्रिक करंट नापने का क्या यंत्र या डिवाइस क्या होता है? अमीटर बोलते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, तो अमीटर का सिंबल लगाते हैं। अमीटर को पहली बात जस्ट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। जब अपन पढ़ेंगे सीरीज और पैरेलल क्या होता है? कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, सीरीज में इसको लगाया जाता है अमीटर को। तो अमीटर का सिंबल देखें, सिंबल क्या होता है? सिंबल होता है ये सिंबल का क्या होता है? अमीटर का। आपकी बुक में भी दिया हुआ है, बुक में देख लेना, एक चार्ट बना होगा, उसमें क्या है? सारे जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं, उनका जो इंस्ट्रूमेंट है, उनके जो क्या है सिंबल्स आपको दिए हुए हैं उसमें। ये क्या सिंबल हो गया? अमीटर का। इसको हमेशा कहते हैं सीरीज में लगाया जाता है। ठीक है, देखो अपन कब बोलेंगे कि 1 एम्पियर क्या कर रहा है? 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है किसी वायर से, ऐसा अपन कब बोलेंगे? कब 1 एम्पियर क्या हो रहा है? जो करंट है वो फ्लो हो रहा है किसी वायर से, तो ऐसा कब बोलेंगे? मतलब 1 एम्पियर कब बोलेंगे अपन? जब 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकंड के लिए, 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकंड के लिए क्या हो? किसी वायर से फ्लो हो, तो अपन क्या बोल देंगे? जो करंट है वो कितना है? 1 एम्पियर का है। मतलब इसमें अगर मैं वैल्यू Q की 1 रख दूं और T की भी 1 रख दूं, तो 1/1 एम्पियर आ जाएगा करंट। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर में कब बोलूंगा? 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है जब 1 कूलम ऑफ चार्ज, Q की यूनिट क्या है? कूलम। तो ये 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा हो 1 सेकंड के लिए, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? 1 एम्पियर करंट क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है किसी भी वायर से। ठीक है, तो ये होगा आपका इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब सर्किट डायग्राम देखते हैं। मान लो एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, ये बल्ब लगा हुआ है, ये बैटरी लगी, ये बैटरी का सिंबल है ना, सेल का सिंबल होता है। ये सिंबल भी आपको उस चार्ट में मिल जाएगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका नेगेटिव टर्मिनल है। देखो अगर अपन देखें कि जो फ्लो जो है इलेक्ट्रिक करंट का, सॉरी इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो क्यों, कैसे होता है और क्यों होता है, ये अपन ने बल्ब में अपन ले लेते हैं क्या? एक वायर ले लेते हैं छोटा सा, मान लो ये वायर है। जनरली जो अपन कंडक्टर्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं? मेटल से रहते हैं। तो इनमें क्या होता है? बहुत सारे एटम्स रहते हैं, एटम्स भी होंगे छोटे छोटे, है ना, एटम्स भी होंगे। ठीक है, अब जो मेटल्स के जो एटम्स रहते हैं उनमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब वो जो एटम है, एटम के बाहर आ सकते हैं अगर उनको अपन एनर्जी प्रोवाइड करें। ठीक है, तो इसके थोड़ा सा बड़ा बता देते हैं।
बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। ये है क्या है, एक वायर लिया है हमने जिसमें क्या है एटम्स है, बहुत सारे एटम्स हैं, हम कुछ ले रहे हैं। तो क्या होता है इसके पास, क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है। इसके पास क्या है बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, हर एटम के पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसमें ये अपना कंडक्टर में, मतलब मेटल्स में, जो जिसको अपन अगर थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या करते हैं अपने एटम से बाहर जाते हैं और मूव करने लगते हैं। मूव तो वैसे भी करते हैं लेकिन अपोजिट, मतलब कोई रैंडम डायरेक्शन में कहीं भी मूव करते हैं, ठीक है, कहीं भी मूव करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही अपन इससे बैटरी लगाते हैं तो देखो तो नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव चार्ज किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो होना चालू हो गए, यहाँ से फ्लो होना चालू है, यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर आ गए तो अपन ने पढ़ा हुआ है सेम चार्जेस जो रहते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएगा, यहाँ आगे हम एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो क्या होगा इसके सामने जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा वो क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब दूर की तरफ भेजेगा। तो ऐसे से इनको क्या करेगा, इन सबको एक डायरेक्शन मिल जाएगी, ये एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा। कौन सी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन इस साइड तक यहाँ पे आ रहा है, इस साइड रिपेल करेगा, तो ये सारे जो इलेक्ट्रॉन है इस साइड को मूव करने लगेंगे, ठीक है, एक ही साइड में क्या करेंगे, मूव करने लगेंगे। तो यहाँ से ये कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन एक लाइन में अलाइन होकर यहाँ पर मूव करने लगेंगे। किस वजह से, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, इनने इस इलेक्ट्रॉन ने इन इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब एक इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स ने ये जो अंदर कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिपेल करता है, जिसकी वजह से वो एक लाइन में आ जाते हैं और इस साइड को मूव करने लगते हैं, जिसकी वजह से अब फ्लो होने लगा चार्जेस का, और फ्लो अगर होने लगा चार्जेस का तो यही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ से एक करंट जो है वो करंट जो है फ्लो होने लगेगा। और अगर अपन देखें करंट की जो डायरेक्शन है वो कैसी होती है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या मूव करता है, क्या चलता है, करंट। तो अगर अपन देखें इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहा है, ऐसा ऐसा है ना, ऐसा चल रहा है, लेकिन जो अपना करंट रहेगा वो कैसे चलेगा, ऐसा, अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अपना जो करंट है वो ऐसा ऐसा चलेगा, ठीक है, सर्किट में ऐसा चलेगा, ठीक है। शो कैसे करते हैं करंट को, आई से शो करते हैं, ठीक है। और अगर अपन को क्या करना है, इलेक्ट्रिक करंट को क्या करना है, मेजर करना है, तो मैंने अभी आपको एक डिवाइस बताया था, कौन सा, अमीटर। अमीटर को हमेशा सीरीज में लगा दें। सीरीज में लगाने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लगा दिया मान लो, है ना, यहाँ पे मैंने लगा दिया था अमीटर ए, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। तो सीरीज में ऐसे लगा दिया, ठीक, काय को, अमीटर को। तो इससे अपन को क्या पता चलता है, कितना करंट फ्लो, वैल्यू, मैग्नीट्यूड क्या पता चलता है, यहाँ से मैग्नीट्यूड पता चलता है कितना करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, ठीक है। एक बार और देखिए, जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन रहेगी मूव करने की, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करता है, करंट, ठीक है। करंट को आई से शो करते हैं और ये अपना अमीटर है उसको सीरीज में लगाते हैं। किस लिए लगाते हैं, कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड मेजर करने के लिए क्या लगाया जाता है, अमीटर, और इसको हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। जब अपन किसी भी सेल को ऐसे लगाते हैं तो यहाँ जो नेगेटिव टर्मिनल है इसका, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और जो कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से वो एक अलाइन में आ जाते हैं और इस तरफ मूव करने लगते हैं, जिसकी वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में, काय के अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये अपना फेनोमेनन आएगा इलेक्ट्रिक करंट का। इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ठीक है। अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, कौन सा, अच्छा एक चीज और है ना, अपन ने क्या पढ़ लिया क्वेश्चन में, I इक्वल्स टू Q अपॉन D, काय का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक करंट निकालने का, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू Q अपॉन T, और आता काय में है कि एम्पियर, यूनिट रेजिस्टेंस की एम्पियर, ठीक है। अब अगर अपन चार्ज देखें, चार्ज क्या होता है, चार्ज के पास दो होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के पास होता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास होता है।
है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। इसके पास पॉजिटिव है, इसके पास नेगेटिव, लेकिन जो चार्ज की वैल्यू रहती है दोनों के पास मैग्नीट्यूड जो रहता है वो कैसा रहता है, सेम। क्या रहता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मतलब एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम क्या होता है, चार्ज होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन या किसी भी प्रोटॉन पे। प्रोटॉन पे पॉजिटिव 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा और इलेक्ट्रॉन के पास माइनस का होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड उसका सेम रहेगा, ठीक है। तो ये चार्जेस रहते हैं। अब ये जो चार्ज है ये काय के बराबर है, एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन। मैं मान लेता हूँ एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है, यही है ना, वैल्यू सेम है। दो इलेक्ट्रॉन्स के पास कितना हो जाएगा, इसमें 2 का इंटू कर दें, 2 का इंटू कर दें 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन्स के पास कितना रहेगा चार्ज, इसमें 3 का इंटू कर दें, मतलब किसी भी अगर मान लो n इलेक्ट्रॉन्स हैं, n इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास, उसमें चार्ज कितना होगा, n का इंटू हो जाएगा ना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो इससे अपन क्या पता चल रहा है, जो चार्ज रहता है किसी भी कंडक्टर पे वो किसके मल्टीपल में होता है, ये जो फंडामेंटल चार्ज रहता है, ठीक है। ये जो फंडामेंटल चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन का, इसके मल्टीपल में क्या रहेगा, चार्ज रहेगा। तो एक चार्ज का फॉर्मूला आता है अपने पास, क्या, Q = NE, चार्ज इक्वल्स टू ये n मतलब क्या होगा, मल्टीपल, और ये Q क्या, E क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वो तो अपन को पता ही है क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। चार्ज की यूनिट कूलम होती है, ठीक है, बता चुका हूं मैं आपको। तो एक चार्ज का फॉर्मूला आता है क्या अपने पास, Q = NE, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, कितना चार्ज, अगर अपने पास पता हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब n, अपन को पता हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं एक कंडक्टर में, तो अपन उसमें जो चार्ज है उनका पता लगा सकते हैं कितना चार्ज होगा उसमें, ठीक है। एक फॉर्मूला अपने पास क्या है, चार्ज Q = NE। तो चार्ज रहता है किसी भी कंडक्टर के पास, वो फंडामेंटल जो चार्ज रहता है उसके मल्टीपल में होता है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, जितने भी प्रोटॉन्स रहेंगे, उस हिसाब से क्या रहेगा, ये चार्ज रहता है, ठीक है। इसको अपन बोलते क्या है, ये मल्टीपल में रहने को बोलते क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। अगर जो चार्जेस है वो मल्टीपल में रहते हैं तो इस जो प्रॉपर्टी है इसको अपन क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस बोलते हैं, ठीक है। ये अपने दो टॉपिक्स खत्म हो गए, कौन कौन से, एक इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक करंट, दो टॉपिक्स अपने कंप्लीट हो गए। अपन ने एक फॉर्मूला देखा कि I = Q/T होता है और एक देखा Q = N × E होता है, ठीक है। अब जो आगे के क्वेश्चन देखो, आगे अब क्वेश्चंस आने वाले हैं, इंटरनल क्वेश्चंस करते हैं अपन, कौन से पेज नंबर 200 में है, वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आगे के टॉपिक उसके बाद देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझसे कंसल्ट कर लेना, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। थैंक यू।